बगल में बच्चा। रेलगाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और रेलगाड़ी जंगल के बीचों बीच रह गई। सारे मुसाफिर परेशानी के आलम में रेलगाड़ी से आतर गए और आगे इंजन की तरफ बढ़ गए ताकि रुकने की वजह मालूम कर सकें। शहाब अल-दीन भी अपने बेटे फैजान के साथ नीचे आतर गया, जो पिछले 10 घंटों से अपने बेटे बीवी के साथ सफर कर रहा था। मालूम हुआ कि इंजन की खराबी तकरीबन 1 घंटे में ठीक होगी। इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था। सब लोग आदेर अलिफादेर जंगल में चले गए ताकि 1 घंटा किसी तरह से गुजर जाए। शहाब अल-दीन भी उन्हीं के साथ जंगल की तरफ चला गया। जंगल में कुछ दूर जाने से उनको एक नहर दिखाई दी, जिसके साथ फलदार दरख्त भी थे। सब ने जाकर खूब पानी पिया और जंगली फलों से भी लुत्फ अंदोज हुए। अचानक शहाब अल-दीन ने आदेर अलिफादेर नजरें दौड़ाएं और फिर चीखने लगा, मेरा बेटा कहाँ गया? सब इसकी तरफ मुतवज्जे हुए और उनके बेटे के गायब होने पर कुछ लोग इसकी तलाश में जंगल में चले गए। 1 घंटा ढूंढने के बावजूद उनका बेटा किसी को नजर नहीं आया, जिसकी वजह से सारे मुसाफिर परेशान हो गए। शहाब अल-दीन के चेहरे पर आंसुओं की लड़ी बन गई थी। मुसाफिर तसल्ली दे रहे थे। कोई कह रहा था कि जंगल में गुम हुआ होगा, किसी ने कहा कि शेर ने इसको अपनी खुराक बनाया होगा, शायद पानी में डूब गया होगा। सारे लोग परेशानी के आलम में एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रहे थे कि आखिर कहाँ गया होगा। शहाब अल-दीन रू रू कर दुआएं मांग रहा था। इंजन 1 घंटे के बाद ठीक हो गया और ड्राइवर ने सब मुसाफिरों को रेलगाड़ी में बैठने का इशारा दिया। शहाब अल-दीन लड़खड़ाते कदमों से अपने डब्बे में दाखिल हुआ। जो ही वो अपने डब्बे में दाखिल हुआ तो अगला लम्हा हैरान कुन था और उनकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। उनका बेटा बर्थ पर मजे की नींद में खर्राटे ले रहा था। उसने खुशी से फूले ना समाते हुए सब मुसाफिरों को बुलाया और उन्हें भी अपनी खुशी में शामिल कर लिया। बीवी ने बताया कि वो तो तुम्हारे साथ गया ही नहीं था। उसने अपने बेटे को जगाया और गले लगाकर खूब प्यार किया। इस दौरान मुसाफिरों में से एक मुसाफिर ने कहा, बगल में बच्चा, शहर में ढंढोरा।